बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नवाब इनोवेटिव एग्रीकल्चर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे करेले की फ़सल के ऊपर कि करेले की फ़सल के अंदर पोलिनेशन का कितना किरदार है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल करेले की फ़सल काफ़ी मुनाफा बख्श रही है, और इस साल काफ़ी हमारे नए फार्मर जिन्होंने पहली दफ़ा करेला लगाया है लेकिन उनको पोलिनेशन के अमल के बारे में पता ना होने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पोलिनेशन का अमल होता क्या है। पोलिनेशन का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें जो नर हिस्सा है वो मादा हिस्से के साथ मिलाप करता है और उसके नतीजे में फ्रूट बनता है। इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन की दो इकसाम है, एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी जो किस्म है उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब जो चीज़ें पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती हैं वो करती हैं, हवा हेल्प मदद करती है। उसके अलावा कीड़े मकोड़े जैसा कि शहद की मक्खी है वो पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती है। क्योंकि हमारे फार्मर हजरात ने जो इस दफ़ा करेला मतलब कि इस टाइम जो काश्त किया अगस्त के दूसरे हफ्ते तक काश्त किया है, वो उन्होंने टिश्यू के अंदर काश्त किया है, जिसकी वजह से जो पोलिनेटर है वो अंदर इंटर नहीं हो सका, जिसकी वजह से कैप्सूल क्या होना शुरू हो गए हैं, पीला होना शुरू हो गए हैं और फ्रूट नहीं बन रहा, जिसे आम तौर पर हमारे फार्मर कह रहे हैं कि कैप्सूल अबॉर्ड हो रहा है। अब नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो करेले के अंदर पोलिनेशन का अमल हो रहा है हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हम नाजरीन मुख्तलिफ़ जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला ये है कि हमने हाथ के तरीके से पोलिनेशन करानी है। अब हाथ के तरीके से हमने कैसे पोलिनेशन करानी है, हमने मेल फ्लावर यानी कि नर फूल को तोड़ना है, जो मादा फूल होगा उसके ऊपर हमने हल्का सा उसको रगड़ देना है, कुछ जरदाने गिरेंगे तो हमारा पोलिनेशन का अमल क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और हमने एक फूल को कम से कम 2 से 3 मादा फूल के ऊपर हमने हल्का सा रब करना है तो हमारा पोलिनेशन का अमल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है शहद की मक्खी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पोलिनेटर है। अगर उसके छत्ते हमारे फार्मर परचेज़ करके या कहीं से कलेक्ट करके अगर अपने फील्ड के अंदर उसको रिलीज़ कर देंगे तो इससे भी हमारा पोलिनेशन का अमल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि पोलिनेशन के अमल को बहुत बेहतर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उनमें सबसे पहले आता है बोरान। अब बोरान क्या करता है, जो पोलन ट्यूब बनती है पोलन के सफ़र के लिए, पोलन के ट्रैवलिंग के लिए, जहाँ पे जाके वो फीमेल पोलन से मिलता है तो वो उसके अंदर हेल्प करता है बोरान। बोरान का हम स्प्रे भी कर सकते हैं और बोरान को हम फ्लड भी कर सकते हैं। अगर हम बोरान की अगर कोई पूछता है कि बोरान कौन सा फ्लड करें तो 3 बोरान सबसे टॉप पे आते हैं जिनकी क्वालिटी सबसे अच्छी है। सबसे पहले ज़ोर आवर के नाम से ये जो बोरान एंग्रो एक बोरान दे रही है वो 250 ग्राम हम उसको फ्लड कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर सवात एग्रो एक प्रोडक्ट दे रही है बोरोडॉक सुपर, अगर हम उसका स्प्रे कर दें तो उससे भी हमारी पोलिनेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। और लास्ट में एक प्रोडक्ट आता है माइक्रो बोर, और वो भी बोरान है, पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। अगर हम वो भी फ्लड कर देंगे तो हमारा पोलिनेशन का अमल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब कुछ काश्तकार भाइयों ने इस तरह किया है कि जो उन्होंने ऊपर टिश्यू लगाया था पोलिनेशन के अमल को बूस्टअप करने के लिए, उन्होंने वो पोलिनेशन जो टिश्यू लगाया था उसको हटा दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिनेटर विज़िट करे और पोलिनेशन का अमल अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन पोलिनेशन को स्टार्ट होने के लिए 1 हफ़्ता चाहिए होगा टिश्यू हटाने के बाद। तो मेरी उन फार्मरों से गुजारिश है कि अगर आपने अपनी फील्ड से टिश्यू हटा दिया है, कवरिंग हटा दिया, लेकिन फिर भी आप जो मैनुअली करा रहे थे पोलिनेशन उसका अमल जारी रखें ताकि कैप्सूल जो पीला हो रहा है इससे बचा जा सके, ताकि हम फ्रूट ज़ाया होने से बचा जा सके। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने में आई है वो सफ़ेद मक्खी का हमला देखने में आया है। सफ़ेद मक्खी जो है जैसे ही आप टिश्यू हटाएंगे तो सफ़ेद मक्खी का हमला होगा। आपने 2 दिन के वक्फे से 3 स्प्रे मुसलसल करने हैं और स्प्रे का सीक्वेंस आपने इस तरह बनाना है कि पहले आपने मुतोई का स्प्रे करना है, फिर आपने सफ़ीना का स्प्रे करना है, फिर आपने अडेटर का स्प्रे करना है। इस तरह आप 3 स्प्रे करेंगे तो आपकी फ़सल इस तरतीब से करेंगे तो आपकी फ़सल टिश्यू हटाने के बाद सफ़ेद मक्खी के हमले से भी बच जाएगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाब इनोवेटिव एग्रीकल्चर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और नाजरीन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे करेले की फ़सल के ऊपर कि करेले की फ़सल के अंदर पोलिनेशन का कितना किरदार है। नाजरीन जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल करेले की फ़सल काफ़ी मुनाफा बख्श रही है और इस साल काफ़ी हमारे नए फार्मर जिन्होंने पहली दफ़ा करेला लगाया है लेकिन उनको पोलिनेशन के अमल के बारे में पता ना होने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पोलिनेशन का अमल होता क्या है। पोलिनेशन का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें जो नर हिस्सा है वो मादा हिस्से के साथ मिलाप करता है और उसके नतीजे में फ्रूट बनता है। इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन की दो इकसाम हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी जो किस्म है उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब जो चीज़ें पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती हैं वो करती हैं, हवा हेल्प मदद करती है, उसके अलावा कीड़े मकोड़े जैसा कि शहद की मक्खी है वो पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती है। क्योंकि हमारे फार्मर हजरात ने जो इस दफ़ा करेला मतलब कि इस टाइम जो काश्त किया अगस्त के दूसरे हफ्ते तक काश्त किया है वो उन्होंने टिश्यू के अंदर काश्त किया है, जिसकी वजह से जो पोलिनेटर है वो अंदर इंटर नहीं हो सका, जिसकी वजह से कैप्सूल क्या होना शुरू हो गए हैं, पीला होना शुरू हो गए हैं और फ्रूट नहीं बन रहा, जिसे आम तौर पर हमारे फार्मर कह रहे हैं कि कैप्सूल अबॉर्ड हो रहा है।